नमस्कार। आज देहरादून में बाबा बौखनाथ मंदिर समिति के लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने आए हैं और मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि वो बाबा बौखनाथ के दर्शन करने भाटिया ज़रूर आएंगे और सपरिवार आएंगे। तो ये शिष्टमंडल के लोग हैं जो देहरादून आए हुए हैं। और आपने देखा होगा कि जब धरासू टनल सिलक्यारा टनल में बहुत बड़ा हादसा हुआ था, काफ़ी लोग फंस गए थे और पूरे इंटरनेशनल मीडिया में ये आ गया था। बड़े बड़े ओगर मशीनें अमेरिका की फेल हो गई थी। जो बड़े बड़े टनल विशेषज्ञ थे ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने कहा कि 1 महीने से पहले ये बाहर नहीं निकल सकते हैं, कोई वो नहीं है। तब ऐसे समय में बाबा बौखनाथ ने कहा कि मैं 3 दिन के अंदर सबको बाहर निकाल दूंगा। सब अचरज में थे कि जब विशेषज्ञ कह रहे हैं कि बाहर कैसे निकलेंगे, लेकिन बाबा बौखनाथ का 3 दिन में बाहर निकलेंगे। तीसरे दिन बाबा बौखनाथ की कृपा से टनल के सारे लोग बाहर आ गए। सब ने बाबा बौखनाथ की जय जयकार करी। मुख्यमंत्री ने, मंत्रियों ने जो दिल्ली से आ रखे थे, सब ने जय जयकार करी और बाबा बौखनाथ की कृपा से सब सकुशल आए। आपको बता दूं कि जो टनल विशेषज्ञ हैं ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे, वो इतने प्रसन्न हुए कि बाबा के दर्शन करने 11,000 फुट की हाइट पे उनके मंदिर पे चले गए और उन्होंने कहा कि ये एक चमत्कार है और ये चमत्कार देवभूमि में होता है। और आज पूरा शिष्टमंडल मुख्यमंत्री से मिलने आया है और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिल्कुल मैं बाबा के दर्शन करने ज़रूर आऊँगा, वहाँ मंदिर बनेगा, जो बाबा चाहेगा वो होगा। तो इनसे ज़रा बात करते हैं। ये हैं मंदिर समिति के जयेंद्र सिंह जी। जयेंद्र सिंह रावत मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं। कैसा लगा मुख्यमंत्री से मिलके? क्या कहा? हम लोग अपने को बहुत ही धन्य समझेंगे कि हम एक छोटे से इलाके से हैं। मतलब छोटा सा का मतलब मेरा कि भाई हमारी इतनी पहुंच नहीं थी, तो बाबा ने आज अपना जो चमत्कार दिखाया है, बाबा के प्रताप से हम जो है पूरे क्षेत्रवासी, पूरी समिति के लोग और यहाँ पर जो शिष्टमंडल में आए हुए लोग हैं, सब लोग जो है गौरवान्वित हुए हैं कि हमको जो है माननीय मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय मिला और हमारे बाबा का पूरे देश प्रदेश में मान सम्मान बढ़ा। इसके लिए हम अपने को जो है बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। ये हैं संजय जी, जो देवता के पुजारी हैं और इन्होंने ही कहा था जब पूरा देश, प्रधानमंत्री तक ये दुविधा में थे कि पता नहीं क्या होगा, कैसे निकलेंगे, तब इन्होंने कहा था, जब बाबा बौखनाथ के रूप में इन्होंने कहा था कि 3 दिन के अंदर सब बाहर निकलेंगे और 3 दिन में चमत्कारिक रूप से बाहर सकुशल निकले। तो संजय जी, आज आप मुख्यमंत्री जी से मिलने आए हैं, उनके कैसा लगा जब आपने ये कहा था? तो आपको संशय था दिल में कि पता नहीं 3 दिन में निकलेगा। जब आपका देवता अंतर ध्यान हो गए थे और आप मानव रूप में आए थे, तब आपको कैसा लग रहा था? हाँ, चलिए, ये बाबा के हैं, अभी इनसे बात करेंगे। और चलिए यशवंत जी, आप कार्यकारिणी के हैं क्या, और आप टनल में भी रहे हैं। आपने मुख्यमंत्री जी को, शायद मुख्यमंत्री चले गए थे, आपने कहा कि बाबा ने कहा वापस आ जाओ, क्या क्या किस्सा था वो? सर ऐसा है, जब सिलक्यारा टनल में 41 मजदूरों को फंसे हुए 14वां दिन था, तो तब जो है टनल से जो वहाँ के पीएमओ हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, वो हम बाबा बौखनाथ के दरबार में आते हैं, भाटिया मुख्य थाने में आते हैं और बाबा से वो प्रार्थना करते हैं कि अब कैसे होगा। बाबा ने अपने चावल दिए, कहा कि चावल जाके सुरंग में डाल देना, टनल में डाल देना और तीसरे दिन में बाहर निकालूंगा। तो जैसा बाबा ने कहा सेम वैसा हुआ। हम वहाँ पर, और जबकि जितने विशेषज्ञ थे उन्होंने कहा कि 20 दिन लगेंगे, 25 दिन लगेंगे, 30 दिन भी लग सकते हैं। जबकि उसी दिन जो है, जो ऑस्ट्रेलिया के जो वैज्ञानिक थे, उनका वक्तव्य आया था कि 1 महीने तक जो है हम इनको बाहर निकाल देंगे सब कुछ सर। तो कहीं ना कहीं सब लोग दुविधा में थे, लेकिन हमें बाबा पे जो है अटूट विश्वास था कि बाबा ने जो बोल दिया वो जो है पूरा होगा, और हुआ भी। हम उस दिन गवाह हैं, वहाँ पर जिस दिन रेस्क्यू हुआ, बाहर निकले 3 दिन बाद, माली जी, सीएम साहब, हम सब वहाँ पर गवाह। आज हमारी सीएम साहब से मुलाकात हुई तो इस संदर्भ में भी बात हुई हमारी। और ये श्याम जी हैं, पूर्व भाटिया के रहने वाले हैं और इनके नेतृत्व में, इनका पैरवी से आज मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है। और भाटिया के लिए क्या मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? भाटिया आ रहे हैं, सपरिवार आ रहे हैं बाबा बौखनाथ दर्शन करने, क्या कहा आज? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं दर्शक वालों को और आपको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं
कि आप हमेशा पूरे रवाई घाटी, पूरे उत्तराखंड, पूरे देश प्रदेश की इस तरीके की न्यूज़ें, इस तरीके के जो पुरानी चीज़ें उठाते हैं, सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद बधाई देता हूँ। आज का विशेष मामला आप सब लोग विदित हैं, आपने सभी का इंटरव्यू लिया, परिचय लिया। मैं क्योंकि विगत कुछ दिनों पूर्व मुख्यमंत्री कार्यालय में लगातार संपर्क में रहा और उसका पूरा विश्व, पूरा उत्तराखंड, पूरा क्षेत्रवासी सब परिचित हैं। बाबा बौखनाग का जो विषय है, जिस तरीके का मामला था कि पूरा जो सलकारा टनल का जो मामला था, वहाँ पे 41 व्यक्तियों का मौत और ज़िंदगी के बीच में जो संघर्ष चल रहा था, विपक्ष और पक्ष के जो भी लोग थे, सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे। पर बाबा जी का ऐसा आशीर्वाद ऐसा है कि हमारे जो बाबा जी हैं शिव के रूप में हैं और शिव के रूप में पूजे जाते हैं। और बाबा जी की एक ही नहीं, अनेकों उपलब्धियाँ हैं जो कि अभी सभी लोगों के सामने उजागर नहीं हो पाई। अब बाबा ने सबने बाबा को सलाम किया है, केंद्रीय मंत्री हूँ, मुख्यमंत्री हूँ। अब क्या आपका रोड मैप क्या है? हम लोग मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम आएंगे। आपका रोड मैप क्या है? उस जगह को आप किस तरह स्थापित करेंगे? हम चाहेंगे कि जिस तरह से आज शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री जी ने तत्काल बिना विलंब करे अपने आवास से बुला करके सभी समिति के लोगों को, माली पुजारियों को, सब लोगों को बुलाया और सीएम साहब ने कहा कि मैं जरूरी अवश्य वहाँ पे जो भी उनके प्रोटोकॉल अधिकारी थे, सभी कमिश्नर वगैरह थे, सबको तो तत्काल हमारे सामने कहा कि मैं उस स्थान पे जाऊँगा, विद परिवार से जाऊँगा। और वहाँ पे आकर के जो वहाँ का स्थानीय जो पौराणिक स्थितियाँ, जैसे बाबा बौखनाग की जो तपोस्थली, जो जन्मस्थली 11,000 फीट की हाइट पर विराजमान है, वहाँ पे बौखनाग का मंदिर बना हुआ है। वहाँ पे जो आने जाने के जो रास्ते हैं, वहाँ पे पर्यटकों को रहने के लिए जो दिक्कतें हैं, बाबा बौखनाग के जो श्रद्धालु वहाँ जाते हैं, उनके टिकने के लिए वहाँ दिक्कतें आ जाती हैं क्षेत्रवासियों के लिए। क्योंकि वहाँ जो क्षेत्रवासी, ये एक ही भाटिया का मामला नहीं है, एक ही रवाई का मामला नहीं है, ये 10 की बंडार से और रवाई मुंगर संती 4 जो पट्टियाँ हैं और उस तरह से पूरा रमोली क्षेत्र से लेकर पूरे टिहरी रियासत का मामला, पूरा जौनसार बावर से, पूरे क्षेत्र से वहाँ से लोग आते हैं। और मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि बढ़ चढ़ करके जिस तरीके से एक बार सेमनाग का मेला होता है, ठीक उसी तरीके बाबा बौखनाग का हर 3 साल में मेला होता है। और निश्चित तौर पर सीएम साहब ने ये कहा कि जो वहाँ की मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होगी, मैं बिना कहे दूंगा, बिना कहे। ये हमारे युवा नेता और समिति के जो है, कौन सी समिति है? बौखनाग तिब्बत सेवा समिति के हैं। क्या लगा आपको? आप काफ़ी सक्रिय हैं, क्या योजना है? जी देखिए, जैसे कि आप सभी को विदित है कि पूरा प्रदेश, पूरा देश कहीं ना कहीं जो सिलक्यारा वाला निर्माणाधीन टनल में आपने देखा होगा कि 41 श्रमिक मलबे के कारण से फंस गए। और फंसने के साथ साथ पहले तो उजागर नहीं रहा कि चलो निकल जाएंगे, कई तकनीकी। अब आप किस तरह का डेवलपमेंट चाहते हो वहाँ? ये तो हो गया, सब सिलक्यारा से निकला, क्या चाहते हो आप? किस तरह का बनेगा? जी देखिए, हम तो सर्वप्रथम चाहेंगे कि जो हमारा त्रिवार्षिक मेला है वो राजकीय मेला घोषित हो। उसके अलावा हम चाहेंगे कि पर्यटक घोषित हो, जिससे कि बाहर से आए अनेक यात्रीगण वहाँ पर आएँ और दर्शन करें। दर्शन के साथ ठीक है, आइए सर, आप भी आइए विजय, आइए। आप समिति के सचिव हैं? हाँ जी। क्या आप पूरा प्रकरण है, आज मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, वो भी तैयार हो गए, क्या योजना है आपकी? योजना ये है जी कि जो कि हमारे बाबा जी ने अवतरित होकर कहा था कि भाई टनल के दोनों तरफ छोटे छोटे मंदिर बनाए जाएं और जो मेरा शीर्ष ऊपर बौख टिब्बा है वहाँ पर विकसित किया जाए पर्यटक के हिसाब से भी। और जैसे सेम नागराजा की तर्ज पर 1 साल सेम का मेला होता है और 1 साल बाबा बौखनाग का मेला होता है, इसी तर्ज पर, सेम की तर्ज पर यहाँ भी इसको राष्ट्रीय मेला घोषित करके यहाँ का विकास किया जाए, ताकि पर्यटकों को आने जाने की यहाँ पर सुविधा रहे। यहाँ पर गेस्ट हाउस बने, रास्ते के निर्माण किया जाए। तो आप आश्वस्त हैं मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है? मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है वो जरूर आएंगे और जरूर जितने भी हमारे कार्यक्रम उसमें जो भी दिए हैं वो जरूर उसको पूरा करेंगे। धन्यवाद। पूरा करेंगे, ठीक है। ये फोटो ले रहे हैं हम, जो हम जैसे के साथ भेंट करना चाह रहे हैं, जैसे इस तरह से मामला आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो ये थे शिष्टमंडल के लोग और आज मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि सपरिवार आएंगे और बौख टिब्बे के लिए जो भी योजनाएं होंगी उनको धरती पर उतारा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा बौखनाग की जय।